हम सभी लोगों को यही एक संदेश देना चाहते हैं कि जैसे आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो शिवरात्रि के दिन पर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, धतूरा आदि फल चढ़ाए जाते हैं। तो इसका संदेश हमें अपने जीवन के लिए ग्रहण करना चाहिए। तो जल चढ़ाने का अर्थ है कि हम जैसे जल की एक एक बूंद शिवलिंग पर गिरती है, तो ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे ज्ञान की बूंदों को ग्रहण करें, अच्छा ज्ञान हमारे भीतर में आए। और दूध चढ़ाने का संदेश हम यह ग्रहण करें कि जैसे दूध पवित्र होता है, शुद्ध होता है, उज्जवल होता है, वैसे ही हम अपने जीवन को भी पवित्र बनाएं। हमारे जीवन में निर्मलता बढ़े, पवित्रता बढ़े, यह संदेश अपने जीवन के लिए हमें ग्रहण करना चाहिए। और जैसे शिवलिंग पर धतूरा भी चढ़ाया जाता है, तो धतूरा है वो एक जहरीला फल है। तो इसके माध्यम से शिव भगवान हमको यह संदेश देते हैं कि तुम्हारे भीतर में जो जहर है, तुम्हारे भीतर में काम क्रोध का जहर है, गुस्से का जहर है, लालच का जहर है, इस सारे जहर को मेरे को अर्पित कर दो, तुम्हारा जीवन है वो एकदम पवित्र बन जाए। तो हमें अपनी ज़िंदगी की बुराइयों को दूर करना है और अच्छे अच्छे गुणों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना है। तो आज के दिन का यह संदेश है और मैं सभी लोगों को, हर धर्म के लोगों को यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि ये भारत देश हमारा है। भारत देश में हम सभी लोग हर धर्म को मानते हुए, अपने अपने धर्म को मानते हुए हम मिल कर के रहें, प्रेम के साथ में रहें और अपने राष्ट्र को और अधिक मजबूत करें। जैसे सीमाओं पर हमारे देश के सैनिक हैं, वो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, ऐसे देश के अंदर में रहने वाले नागरिकों का भी कर्तव्य है कि हम अपने भीतर से भी अपने देश को मजबूत बनाए रखें। हम अगर आपस में लड़ते रहेंगे, सांप्रदायिकता को लेकर के, भाषा को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ते रहेंगे, तो उससे देश कमज़ोर होता है। हमें देश को मजबूत बनाने का प्रयास करना है। तो हमारी एकता भीतर में रहेगी, हम पूरे देश के नागरिक एक होकर के रहेंगे, तो हमारा देश और ज़्यादा मजबूत बनेगा। तो हमारा सबको यही संदेश है कि हम अपने ज़िंदगी को भी अच्छा बनाएं, अपना विकास करें, उससे देश का भी विकास होगा। आगे बढ़ने का सबको अधिकार है, लेकिन गलत रास्तों से आगे नहीं बढ़े, सही रास्ते से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, सफलता प्राप्त करें, लेकिन सही रास्ते से आगे बढ़ने का लक्ष्य बनाएं। गलत रास्तों को कभी भी नहीं अपनाएं। अनैतिक रास्ता, हिंसा का रास्ता, ये हमें कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। हिंसा से कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। प्रेम से जो समाधान होता है वो हिंसा से कभी नहीं हो सकता। तो हमें प्रेम का भाव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और हम जिस देश के नागरिक हैं उस देश पर हमारा गौरव मन में होना चाहिए कि हम भारत देश के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं। तो हमारे मन में ये भारतीयता का संस्कार और ज़्यादा मजबूत बने और जो हमारी संस्कृति रही है, हमारे जो प्राचीन संस्कार रहे हैं, उन संस्कारों को और ज़्यादा आगे विकसित करने का लक्ष्य हम बनाएं। आने वाली पीढ़ी को भी हमारी भारतीयता के संस्कार, धर्म के संस्कार, मानवता के संस्कार हम उनको देते रहेंगे, तो हमारा भविष्य भी और ज़्यादा उज्जवल बन सकेगा। ओम अरहम।